नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। दिल्ली में जीत तो गए थे और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई, शपथ ग्रहण हो गया, मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। इसमें क्या कुछ नया है, उस पर एक चर्चा कर लूं। देखिए, इसी के साथ जो हमारा रथ, विजय रथ था, जो 24 में डिबैकल हो गया हमारे साथ, हमारी कुछ सीटें कम आ गई, हमारा आत्मविश्वास डगमगा गया। हम कुछ लोगों के साथ मिलकर हमने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद यार जरा आप रिकवरी देखिए कि हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, अब हमारा विजय रथ चल पड़ा है बिहार की ओर। लेकिन उसके पहले दिल्ली के बारे में चर्चा बहुत जरूरी है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल नाम का ठग महाधूर्त व्यक्ति था, मुझे लगता है कि अब उसका अंत होना होना चाहिए। हालांकि राजनीति में किसी के अंत की आप घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने बीमारी या कैंसर कितनी जड़ों में फैला रखा था, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने मीडिया वाले उसके पेरोल पे थे, कितने लोग, मतलब देश विदेश हर जगह पेरोल पे थे केजरीवाल के। उसका काम सिर्फ ये था लोगों को बेवकूफ बनाकर चुनाव जीतना, उसके बाद विज्ञापन देना, मीडिया को, मीडिया के सहारे न्यूज में बने रहना, लोगों को बेवकूफ बनाते रहना, दिल्ली की दुर्दशा कर दी और उसके बाद फिर चुनाव जीत जाता था। अब इसको लोग वोट दे देते थे, पता नहीं कैसे। अब वो इसलिए कि थोड़ी बहुत बिजली में कमी हो जाती होगी, बिजली के बिल में थोड़ा बहुत पानी में हो जाती होगी, बाकी सब लेथन कटी थी, लोग दे देते थे। इस बार साथियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, हम जीत गए। अब लोगों का यह कहना था कि रेखा गुप्ता को क्यों बनाया, रेखा गुप्ता नहीं होनी चाहिए थी। उस पर एक टिप्पणी कर दूं कि देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हर जगह देखा होगा कि हम नए चेहरों को भी लाते हैं और वेटरन को भी रखते हैं। ये नहीं कि महाराष्ट्र में हमने एकदम पुराने व्यक्ति को रखा, हमने हरियाणा में पुराने व्यक्ति को रखा और मोदी जी ने और इस जगह रखा, तो दिल्ली में भी एक महिला को रखा। महिला के मुख्यमंत्री बनने से साथियों सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जातिगत जो समीकरण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर हो जाता है महिला बैठी, फिर अब इसकी जगह कोई पुरुष होता तो इस जाति का आदमी बैठा दिया, अरे जाट बैठा दिया, अरे पंजाबी बैठा दिया, अरे बनिया बैठा दिया। अब इसमें क्या हो गया, महिला बैठा दी। मोदी जी से बड़ा राजनेता साथियों पूरे विश्व में नहीं होगा। जहां हम सबकी सोच खत्म होती है वहां मोदी की शुरू होती है। अब मोदी ने क्या किया कि मिडिल क्लास दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिडिल क्लास की वजह से हम जीते भी, झुग्गी झोपड़ी वालों ने भी हमको दिया। अब मिडिल क्लास की स्त्री को अगर बैठा दोगे, और दिल्ली में इस बार भी महिलाओं ने बहुत वोट दिया आम आदमी पार्टी को, तो हमें ये काउंटर करना है उस ठग को कि भैया महिलाएं इतनी वोट दे रही हैं तो महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए। और हम जातिगत समीकरण, अब ये ना हो कि इस जात का बैठा दिया, उस जात का बैठा दिया, ये सब कुछ नहीं। महिला को लोग महिला के रूप में देखते हैं, महिला को इस रूप में नहीं देखते हैं कि कौन जात की महिला है। ऐसा है साइकोलॉजी लोगों की, तो क्या करेंगे आप। तो महिला को बैठाया। अब लोग कहेंगे कि पहली बार की, अरे भाई पहली बार हो या दूसरी बार हो, और साहब एक्सपीरियंस नहीं है। आप एक बात बताइए, मोदी जी को जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो मोदी जी ने म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन तक नहीं लड़ा था उसके पहले। अब आप बताइए कि मोदी जी ने एक म्युनिसिपैलिटी तक का इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनको सीधे इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये जो दिल्ली एक शहर है, एक शहर का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई साहब उनको अनुभव नहीं है। मोदी ऐसे ही करते हैं, अनुभव लोगों को ग्रूम किया जाता है, लोगों को बनाया जाता है। संघ की सहमत थी, संघ तो व्यक्ति निर्माण करता ही है, तो इसलिए जातिगत फैक्टर हट गया। और आदमी अगर अनुभवी होता है तो कुछ गलत चीजें भी अनुभव में होती हैं, वो सब भी नहीं। प्लस वहां पे मोदी जी भी बैठे हैं, गृह मंत्री भी बैठे हैं, गलत कैसे हो जाएगा, एलजी भी बैठे हैं तो गलत कैसे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये निर्णय बहुत बढ़िया रहा कि आपने एक न्यू कमर को, न्यू कमर वैसे है नहीं, वो 1994-5 से है, न्यू कमर नहीं है वो,
अब यही थोड़ी ना होता है कोई पहले से मुख्यमंत्री या 5 बार का एमएलए हो तभी आप बनाएंगे। तो इस लिहाज से ये निर्णय अच्छा रहा। महिला को बनाने के फेवर में मैं भी था। आपने मेरी वो पोस्ट देखी होगी कि मैं बांसुरी स्वराज के फेवर में था, लेकिन मैं समझता हूं मोदी जी ने रेखा गुप्ता को बना करके और भी बढ़िया किया। खैर, ये तो बात हुई दिल्ली की। अब साथियों, जैसे बिहार की बात है और पश्चिम बंगाल की बात है। अब पश्चिम बंगाल और बिहार में तो आप समझ लीजिए लगभग 90% हम विजय रथ पे सवार होकर युद्ध जीत चुके हैं। 90%। हालांकि मेहनत करनी है और मेहनत हो रही है। वहां पे नीतीश जी की अगुवाई में ही चुनाव होगा और उनके ही मार्गदर्शन में सारा काम होना है। और ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो बीमार हैं या वो स्पेंट फोर्स हैं, वो ठीक नहीं रहेगा बिहार के लिए। तो इसलिए बिहार में जो स्ट्रेटेजी है अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है वो तो है, उसके बाद हमें फोकस करना चाहिए। मैंने आपसे बार बार कहा है कि बॉर्डर स्टेट में राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए। अब पश्चिम बंगाल को जितना डैमेज ममता बनर्जी ने किया है घुसपैठियों के जरिए, जिहादियों के जरिए, हिंसा, हत्या, बलात्कार के जरिए, उसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। और यही ममता पहले घुसपैठियों के बहुत सख्त खिलाफ थी, लेकिन अब हवा बहने लगी है उनके विरुद्ध। इस बार ममता बनर्जी की जो सीट है वो खतरे में है। तो साथियों, अगर हम बिहार और वेस्ट बंगाल भी कर लेते हैं तो आप समझिए लगभग पूरा भारत भगवा हो चुका होगा। पूरा भारत। अभी अगर आप देखिए तो आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरल और उधर ऊपर कुछ छोड़ दीजिए पंजाब वगैरह, तो पूरा भारत भगवामय है। लेकिन अभी और काम करना है। इतना काम करना है कि एक राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश विरोधियों, वामपंथियों, देश का नुकसान चाहने वाले, टुकड़े गैंग, इन सबके हाथों में कतई नहीं होना चाहिए। जो मोदी जी का विजन 2047 तक भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, उसकी ये केवल एक शुरुआत मात्र है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।